न्यूज 9 नेटवर्क के दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली चुनाव को लेकर प्रशासन पर उठे सवाल, सुबह नारेबाजी के बाद शाम को जामिया में चली गोलियां। दिल्ली में फायरिंग की 3 वारदात के बाद जामिया में हलचल का माहौल, छात्र खुद ही चेक कर रहे हैं कार। सीएए को लेकर बीएसपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने दिया स्थगन प्रस्तावित का नोटिस। तो कोरोना वायरस में चीन में अब तक 361 की मौत, 17,200 से अधिक कंफर्म केस। पूर्व बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा सभी माननीय प्रदेश में रहे। कोरोना वायरस ने मचाया दुनिया में दहशत, चीन में अब तक 361 की मौत। कन्नौज पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सीए एनआरसी विरोध पर सपा, कांग्रेस और बसपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए विपक्षी राजनीतिक दल एक विशेष वर्ग को गुमराह कर उपद्रव करवा रहा है। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता अभियान के बाद जल्द ही प्रदेश में सीएए का विरोध खत्म हो जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक के पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक के प्रथम पुण्यतिथि पर समरसता सेवा शिविर में बतौर मुख्य अतिथि बनकर आए थे। लखनऊ में हिंदूवादी नेता रणजीत बच्चन की हत्या किए जाने के बाद पर उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, जल्द ही हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बजट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि यह बजट हर वर्ग के लिए फायदेमंद है। हिंदू नेता की हत्या के मामले में अखिलेश यादव की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि अब उन्हें सब दिख रहा है। पिछले 15 साल से प्रदेश में गुंडा राज चल रहा था, तब उनकी आंखें बंद क्यों थी? उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार जो सीएए एक्ट कानून बनाया है, उस पर सपा, बसपा, कांग्रेस के द्वारा जो गुमराह और भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके तहत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहे हैं इस समय। और सीएए एक्ट क्या है, ये कानून सभी को समझाने का प्रयास, और राज्य के अंदर हिंसा के रास्ते पर सपा बसपा जो आम जनता को गुमराह किया है, बहुत जल्दी वह एक तरह राज्य के अंदर योगी सरकार ने अधिकारियों के माध्यम से उसको कंट्रोल किया। उसमें मुस्लिम धर्म गुरु और मुस्लिम नौजवान भी सहमति दिए, जिसके कारण आज कंट्रोल है। कुछ अराजक तत्व ने इस प्रकार के लोग जिनको धरने पर बैठा दिए, लेकिन वह भी धरना समाप्त के कगार पर है। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश को शांति के मार्ग पर लेकर आगे बढ़ाएं और समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग योगी सरकार के नेतृत्व में एक कदम आगे बढ़ें, जिसके उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर और तेजी से बढ़ सके। हिंदू नेताओं की हत्या हुई है, विपक्ष लगातार सवाल देखिए, राज्य के आपने सपा बसपा का शासन देखा है और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। कोई भी घटना होती है तुरंत कार्रवाई उसमें होता है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई होता है। किसी प्रकार का कोई विधायक नेता किसी गुंडों को संरक्षण नहीं देते। बजट पहली बार एक गरीबों के हित में हुआ है। गांव गरीब, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, ऐसे दलित, शोषित और व्यापारी और सामान्य वर्ग, सभी वर्गों का ये बजट है और ये बजट से आम जनमानस को फायदा मिलेगा। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, ये तो आप उनसे पूछो। उनके शासन में क्या होता था, ये आप अच्छी तरह जाने। पिछले 15 साल